नमस्कार, आइए देखते हैं कि आपका नेक्स्ट 7 डेज़ का एनर्जी कैसा जाएगा। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड कलेक्टिव है, जर्नल है, सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसा जाएगा, कैसा सिचुएशन रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा। ओके, एंड लेट्स सी। शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या एनर्जी रहेगा, क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जो कार्ड्स आए हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो कार्ड्स है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। स्ट्रेंथ का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर, 2 सेकंड नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 7 की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, 7 नंबर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस पूरी रीडिंग के अंदर। ओके, सो क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है आपको नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर अंदर। नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर जो मुझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये है कि आपकी लव लाइफ में आपको किसी चीज़ को, किसी भी कनेक्शन को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके कुछ सॉलिड कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए यू नो अगर आप कोई अरेंज मैरिज पे देख रहे हो, रिश्ता-विश्ता देख रहे हो, तो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रपोज़ल्स आ सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर बट मुझे आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा अवेकेंड नहीं दिखाई दे रही। अगर आपके पास चीज़ें आ भी रही हैं तो आप ओपन नहीं हो उस चीज़ के लिए एंड आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो अगर कमिटमेंट मिल भी रहा है तो भी मुझे आप बहुत ज़्यादा ओपन एंड हैप्पी एंड चीयरफुल नहीं दिखाई दे रहे हो। पास्ट को बहुत ज़्यादा लेके बैठे हो, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बार-बार आपके माइंड में यही चीज़ चल रही है कि ये भी शायद खो जाएगा, ये भी शायद टूट जाएगा, ये भी शायद छूट जाएगा। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो पास्ट का ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, या तो किसी कनेक्शन के अंदर या फिर ओवरऑल एक लव सिचुएशंस के अंदर। ठीक है? तो इस वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में तो कुछ अच्छा स्टेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहाँ पे मुझे आप सेल्फ लव पे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो या अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। इतना ज़्यादा आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो लव सिचुएशंस को इन नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। ओके, कंफ्यूज एनर्जी में रहोगे, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा ओवरऑल पूरे वीक के अंदर। पूरा वीक का एनर्जी थोड़ा सा ऐसा है जो थोड़ा ऑन एंड ऑफ का एनर्जी रहेगा। ठीक है? हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस की वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी एंड अपनी वजह से, मतलब कहते हैं ना, अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब करना आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहिए एंड कहीं न कहीं बैलेंस बना के रखिए। ठीक है? क्योंकि एक्सट्रीम आप जब भी टच करोगे, आप कहीं न कहीं अपनी हेल्थ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ सकता है, कोई स्पेशल न्यूज़ आ सकता है इन 7 डेज़ के अंदर। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस दे जाए, थोड़ा-सा, मतलब बेसिकली आप थोड़े स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अगले 7 दिन के अंदर। आपका कैरियर कैसा है, आपका प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली आपकी कैसी है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, ग्रोथ का चांसेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो। ठीक है? बेसिकली कोई लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली जो खरीदा होगा आपने कोई भी एसेट, उससे आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ चांसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में एंड वहाँ से आपका ग्रोथ होने का चांस बनेगा। ओके? काफ़ी लंबे टाइम से अगर पैसा अटका था तो वो आपका मिलने का चांस हो जाएगा। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपको कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा था तो इस मंथ में आपको वो गेन मिलने का चांस हो सकता है। ठीक है? आपका फाइनेंस स्पेसिफिकली कैसा रहेगा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड मिडिल पाथ अपनाने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी, मतलब सॉरी, मैं इस फाइल को देखकर हमेशा ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है? बार-बार ये चीज़ मैं एक्चुअली बोल रही हूँ आपकी पूरी रीडिंग में। जस्ट लुक एट इट, मतलब
बहुत डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे ना कि आप कह कुछ रहे हो, आप कर कुछ रहे हो, एंड मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है और कर कुछ और रहे हो, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनेगा। तो बेसिकली आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर अगर हम वापस आते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल इस पाइल में नेक्स्ट 7 डेज़ को मैं आपको बोलूँगी बैलेंस बनाओ, ठीक है? कीवर्ड यही है आपके लिए, बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बना के रखो, हेल्थ में अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस में अच्छा रहेगा। ऑफ बैलेंस जहाँ जाओगे वहाँ पे चीज़ें आपको पैनिक करेगी। हेल्थ भी ख़राब करोगे और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़, आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको, जैसे मैंने कहा, मिडिल पाथ यूज़ करने की कोशिश कीजिए, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर मैं बोलूँ, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, नॉलेज प्लस इंट्यूशन, ठीक है? इंट्यूशन दोनों का इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियली आप चीज़ें ग्रो कर पाओगे एंड आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। इमोशंस को इतना ज़्यादा प्रभाव ना डालने दें खुद के ऊपर, ठीक है? जितना हो सके उतना थोड़ा लॉजिकल या फिर थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? ये भी नहीं है कि बिल्कुल इमोशंस को नेग्लेक्ट कर लेना है या फिर इंट्यूशन की बात नहीं सुननी है, तो ये भी चीज़ नहीं है। लेकिन खुद के ऊपर जैसे मैंने कहा ना, एक्सट्रीम एंड को आपको टच नहीं करना है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवरऑल ये आपका वीक कैसा रहेगा? ओवरऑल ऑन एंड ऑफ का एनर्जी है। एक लय में चीज़ें नहीं चल रही हैं, होंगी फिर रुकेंगी, होंगी फिर रुकेंगी, इस तरीके का सिचुएशन चलेगा। आपको कुछ मेजर चॉइसेस दी जाएँगी इस वीक के अंदर एंड आपको उसमें से चूज़ करना होगा। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ से कनेक्टेड है, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से कनेक्टेड है, स्पेशली विद योर लव लाइफ़। क्योंकि आपकी लव लाइफ़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी ही आएँगी, ठीक है? आपके सामने कुछ ना कुछ ऑप्शंस आएँगे ही आएँगे। या जिस चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन प्रोवाइडेड यहाँ पे ये है कि आप उसको लेने के लिए कितना ओपन है, ठीक है? मिल रही है लेकिन आप ओपन नहीं हो, आप रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा? ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। आपको प्रोग्रेस को आगे देखते हुए ही डिसीज़न लेने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस वीक के अंदर जो मून साइकिल है, हो सकता है कि उसका एक इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़े, ठीक है? आप इमोशनली अनस्टेबल महसूस करो। एक दिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है इमोशनली, सेकंड डे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करो। इस तरीके का चीज़ भी यहाँ पे हो सकता है। या हो सकता है विदिन अ डे भी ये चीज़ हो सकती है कि विदिन अ डे में आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है? मतलब सुबह में आप अलग फ़ील कर रहे हो एंड शाम को आप कंप्लीटली अलग फ़ील कर रहे हो। इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है। सुबह में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें हो जाएँगी एंड शाम में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको सेल्फ वर्थ नहीं हो, मतलब सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है? वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट कहीं न कहीं मुझे कंप्लीटली अपोज़िट फीलिंग्स, कंप्लीटली अपोज़िट इमोशंस, कंप्लीटली अपोज़िट डिसीजंस यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो पहली चीज़, अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिसको लेकर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, अवॉइड करें इस वीक में लेना, ठीक है? बिकॉज़ आप कन्फ्यूज़्ड ही रहोगे, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे। आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर लोगे भी ना, तो भी कहीं न कहीं हो सकता है आप कमिंग टाइम में उसको फिर चेंज करने के बारे में बार-बार सोचो, ओके? अगर आप नहीं लेते हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर है आपके अंदर एंड देन आप डिसीजन लेते हो, तो मैं कहूँगी प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ कीजिएगा, ठीक है? इंट्यूशन अच्छी है आपकी इस वीक में, गट फीलिंग इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी, बट थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को टच करते हुए ही आगे बढ़िएगा, ओके? ओवरऑल वीक आपका जो फ़ोकस है वो आपका पर्सनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। स्पेशली आप जहाँ इमोशनली स्टक हो उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। पास्ट की चीज़ें बहुत रिवाइंड होंगी माइंड में। पास्ट में किसी पर्सन से कोई बैक स्टेपिंग हुई है या झूठ बोला है किसी ने, या किसी ने ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़े थे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आएँगी, ठीक है? इवन अगर पास्ट में कोई पर्सन आपसे सेपरेट हुआ है टेम्परेरी या परमानेंटली, वो पर्सन, वो एनर्जी, वो थिंकिंग, वो पल, वो मोमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो फ़ोकस लेवल होगा वो आपका लव लाइफ़ होगा, स्पेशली योर फीलिंग्स, ठीक है? बिकॉज़ फीलिंग्स काफ़ी अनस्टेबल सी हो जाएँगी इस वीक के अंदर एंड कहीं न कहीं मुझे आप थोड़ा-सा अ, लाइक सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो मुझे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। आप
चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन आप सैड एनर्जी में हो, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिमाग एक ही जगह पे स्टक है। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं एंड अगर आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेके थोड़े भी सपोर्टिव है ना, तो आपको इस वीक के अंदर बहुत अच्छा बैलेंस मिल जाएगा, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा पर्सन है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका कोई मेंटोर है, ओके, कोई भी ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप इमोशनल लेवल पर चीज़ों को कन्वे कर सकते हो, फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हो, आप कहीं न कहीं उस चीज़ को ऑप्ट करो, ठीक है? ट्राई करो, ओके? बिकॉज़ इस वीक ना, ये वीक अगर आप किसी का सपोर्ट लेकर आगे चलते हो, तो आपको कहीं न कहीं ईज़ी रहेगा, ओके? एंड यहाँ पे मैं कोडिपेंडेंसी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? काफ़ी सारे लोग इसको कोडिपेंडेंसी में डालेंगे कि नहीं मैम, कोडिपेंडेंसी तो गलत होती है, ये होती है, वो होती है। देखिए, कोडिपेंडेंसी के ऊपर मैं चीज़ें नहीं लेकर आ रही। कोडिपेंडेंसी इज़ लाइक एक मेंटली आपका एक, वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है, ठीक है? यहाँ पे मैं सपोर्ट बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं हेल्प बोल रही हूँ, ठीक है? हमें दोनों को डिफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैंने ये चीज़ देखी कि लोग इतना ज़्यादा लाइक आई डोंट नो, बट अब आप कहाँ से, मतलब इतना ज़्यादा आप नेगेटिवली सोचते हो चीज़ के बारे में कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोडिपेंडेंसी ले जाए तो उसको लेके इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत एक एक्सट्रीम लेवल जब भी चीज़ टच करेगी वो गलत ही रहेगी, ठीक है? हमारी हिंदी में कहावतों में शायद होता था ये कि अति हर चीज़ की बुरी है। हर चीज़ की अति आपके लिए बुरी है, चाहे वो चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना है। अगर उसकी भी अति कर लोगे तो वो चीज़ ही नुकसान दे जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है, ओके? जैसे मैं बोल ही रही हूँ बैलेंस, ठीक है? कोर की आपका यही रहेगा इस वीक में, जितना बैलेंस कर पाओगे उतना सही रह पाएगा, ठीक है? जितना ऑफ बैलेंस जाओगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ जब भी ऑफ बैलेंस जाओ, कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में जो आपको दोबारा से ऑन ट्रैक ले आए, ठीक है? बिकॉज़ आप ऑफ बैलेंस जाने वाले हो इस वीक में, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा एंड द मोमेंट आप ऑफ बैलेंस जाते हो, आपका कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पैक्ट करेगा वो है आपका पर्सनल लाइफ़, ठीक है? आपका लव लाइफ़, आपका सेल्फ का हेल्थ बहुत इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले जो इम्पैक्ट मारेगा ना, वो सेल्फ का हेल्थ मारेगा इस वीक के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बार-बार इस चीज़ को कह रही हूँ, ओके? बैलेंस कर पाते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, गो अहेड डू इट। नहीं कर पाते, हेल्प ले लो, ठीक है? नहीं कर पाते, किसी ऐसे पर्सन को कॉन्टैक्ट कर लो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ठीक है? डू इट, ओके? कोडिपेंडेंसी नहीं है, हेल्प है। इस पर्सपेक्टिव से करो, ओके? तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी ठीक है, ठीक है? मतलब मैं इसको और ज़्यादा नहीं इलैबोरेट कर पाऊँगी। मैंने आपको सब चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी हैं एंड स्पेशली ख़्याल रखिए अपनी हेल्थ का, स्पेशली ख़्याल रखिए कि आप उस स्टक एनर्जी से बाहर खुद को निकालें, क्योंकि वो आपको कोई रिज़ल्ट ला के नहीं देगी। पास्ट का बार-बार याद करोगे, वो कुछ नहीं ला के देने वाला, कुछ भी नहीं ला के देने वाला। जो अभी कनेक्शन है ना, वो भी बिगाड़ लोगे। जो अभी लोग आपके आस-पास हैं, जो आपका भला चाह रहे हैं, जो आपका अच्छा चाह रहे हैं ना, उनके साथ भी बिगाड़ के बैठ जाओगे। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल खुद को लोनली फ़ील करोगे एंड कोशिश भी यही करोगे कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत ना करूँ, मैं अपने पर ही रहूँ, अपने तक ही रहूँ, अकेले ही रहूँ, ठीक है? अकेले ही टाइम स्पेंड करूँ, अकेले ही रहूँ। नहीं, कहीं न कहीं बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है? आपके आस-पास काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपका वेल विशर हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ओके? अगेन थोड़ा गार्डेड हो तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम गार्डेड एनर्जी में रहोगे इस वीक में तो इमोशनली डिसबैलेंस करोगे, ऑटोमैटिकली चीज़ें ख़राब करोगे, ठीक है? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस वहाँ मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।